तो आज बात करने वाले क्लासेस और प्रोटोटाइप्स के बारे में। बेसिक्स टच करेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। जावास्क्रिप्ट पे तुम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर सकते हो, बट मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करना है तो कोई ऐसा लैंग्वेज करो जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के लिए बनाओ, जैसे जावा, सी शार्प। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें अगर चाहो तो यूज कर सकते हो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्ट करने के रीजन के कारण ही ऐसा सीन होता है कि तुम लोग लिंक लिस्ट वगैरह इम्प्लीमेंट कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में, वरना तो कैसे ही करोगे, पॉइंट ये बनता है क्योंकि ये तो लो लेवल है नहीं। क्लासेस बना के लिंक लिस्ट वगैरह सब इम्प्लीमेंट हो जाता है ऐसे, तो आगे चलते हैं। लेकिन ठीक है, क्लासेस ऑब्जेक्ट्स बताए थे क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स एक इंट्रिंसिक डेटा टाइप होता है। ठीक है, वेराज जो ऑब्जेक्ट होता है, क्लासेस का ऑब्जेक्ट, वो जैसे बाकी लैंग्वेजेस में होता है सिमिलरली, ये वाला जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। एंड क्लासेस क्या होते हैं, क्लासेस ब्लूप्रिंट जिसके हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ चीजें होती है क्लास के अंदर, वेरिएबल्स हो सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टीज हो सकती है वेरिएबल्स की, मेथड्स हो सकते हैं। ठीक है, फंक्शंस नहीं बोलते हैं क्लासेस के अंदर वालों को, मेथड्स बोलते हैं। जावा में भी सेम सिनेरियो रहता है, वहाँ पे फंक्शंस नहीं बोला जाता, वहाँ मेथड्स बोला जाता है, क्योंकि लिटरली सारी की सारी चीजें वहाँ पे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, सॉरी क्लासेस के अंदर बन रही होती है। जो आपका मेन कोड होता है जावा में, वो तक क्लास के अंदर लिखा जाता है, तो वहाँ पे लिटरली सारे के सारे फंक्शंस को वहाँ पे मेथड बोला जाता है। सिमिलरली यहाँ पे क्योंकि सारी चीजें क्लास के अंदर नहीं होती हैं, कुछ कुछ ही क्लासेस बनाओगे तो उसके अंदर, उस क्लास के अंदर जो फंक्शन होगा उसको तो मेथड से रेफर करते हो, बाहर वाले को फंक्शन से रेफर करते हो। ये नॉर्मल बोलचाल की बातें हो गई। क्लासेस क्या होता है समझ आ गया, अब ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ एन क्लास, ये बात क्लियर है। ठीक है, तो बात करते हैं क्लासेस डिफाइन करने की और कंस्ट्रक्टर्स की। ठीक है, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, जो कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टर करने के लिए यूज किया जाता है। हाँ, कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, क्या करने के लिए यूज किया जाता है, जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उस क्लास का ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर इज अ मेथड जो कि अपने आप कॉल होता है जैसे ही तुम किसी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस डिक्लेयर करते हो, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, सॉरी, किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हो, वैसे ही तुम्हारा कंस्ट्रक्टर जो मेथड होता है वो कॉल होता है और तुम्हारे ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है क्लास के बेसिस पे। ठीक है, इसके तो हम चलते हैं कोडिंग ग्राउंड पर, करते हैं कुछ कोड। हाँ ठीक है, तो क्लास के नेम मान लो कार दे दिए। ठीक है, अब हम लोग इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, कुछ चीजें लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि एक प्रॉपर्टी, हमको कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम एक कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसके अंदर मान लो कि कुछ वैल्यू नहीं भी देते हैं, तो दिस वैल इज इक्वल टू 5 दे दिए, 4 दे दिए, मान लो कुछ भी दे दिए। ठीक है, और देखो एक बात ध्यान रखना हमेशा, कोई भी क्लास होता है उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, दिस इज अ वे ऑफ डिफाइनिंग थिंग्स। हम कुछ नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो कॉन्स के साथ बनेगा। मतलब स्मॉल कार लिखे, न्यू कार लिखे, और इसको हम यहाँ पे इन्वोक किए, तो उससे क्या हुआ, ये कार जो था ये एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसको हम अगर कंसोल करें, क्या आएगा आउटपुट, ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट तो यार आउटपुट हुआ ये वाला। दिस इज एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सिनेरियो कुछ दिख रहा होगा कि कार का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू है 5। ठीक है, वैल्यू 5 कहाँ से आया, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के कारण आया। देखिए, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो गया और इसके अंदर वैल्यू 5 डिफाइन कर दिया। ठीक, इसके अंदर एक और को मेथड बनाते हैं, मेथड का नाम बनाते हैं ड्राइव। ठीक है, और इसका काम है कंसोल लॉग करना, ड्राइविंग। अब हमको अगर ये ड्राइविंग कंसोल लॉग कराना है तो हमको क्या लिखना चाहिए कोड में। कार डॉट ड्राइवर मतलब कार डॉट ड्राइव। अब चल जाएगा। ठीक है, तो समझ आ गया ये कंस्ट्रक्टर का क्या काम था, ये ड्राइव का क्या काम था। अब हम लोग एक और चीज यहाँ पे कर सकते हैं कि मान लो इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू डाल मॉडल, और फिर यहाँ पे जिस डॉट मॉडल को लिख दिया मॉडल।
मैं बोल रहा हूँ कि दिस डॉट मॉडल से तो ये हुआ कि मॉडल को असाइन हो गया, वो कि कंस्ट्रक्टर जब भी मॉडल को कॉल करेगा दोनों वेरिएबल सेम है, इसलिए दिस ऑपरेटर यूज करा तूने। क्या लिख रहे हैं हमको समझ, ये जो पैरामीटर्स में आया ये है क्या, ये एक मेथड है ना, ये फंक्शन ही है ना। तो ये इसके अंदर जो आ रहा है उसको हम यूज कर सकते हैं। हाँ जो राइट साइड होता है उसको हम लेफ्ट साइड में असाइन करते हैं। तो मॉडल के अंदर हाँ वैल्यू जा रहा है ए का, यानी कि हम यहाँ पे जो हाँ कुछ भी पास करेंगे वो मॉडल के अंदर स्टोर हो रहा होगा। हाँ। ठीक है। अब पॉइंट ये बनता है कि ये मॉडल जो है ये कहाँ से आ जाएगा, कार को क्या पता मॉडल क्या है। कार के उसी पास के क्या लिए तो बाय फिर दिस डिफॉल्ट, ऑपरेटर का यूज हो रहा है। हाँ तो कार के पास बाय डिफॉल्ट कोई मॉडल तो है नहीं, तो दिस करने से क्या होता है वो एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर देता है इस कार ऑपरेटर के लिए। तो अब क्या हो रहा है, ये कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, ये जो भी इनपुट आएगा मान लो ए, ठीक है, हम्म। उसको असाइन कर देगा एक मॉडल प्रॉपर्टी क्रिएट करके इस कार के इंस्टेंस जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको। तो ओके। जब हम इसको यहाँ इसके अंदर मान लो फॉर एग्जांपल स्विफ्ट लिखेंगे हाँ तो और रन स्विफ्ट ड्राइविंग करेंगे, आएगा। तो इस पार्ट को हटा देते हैं। तो इसको अगर हम अब कंसोल लॉग करेंगे तो देखो क्या आएगा, इसके अंदर स्विफ्ट का मॉडल जा रहा है क्योंकि हम दिस डॉट मॉडल से इसको क्रिएट किए थे इस प्रॉपर्टी को। अगर हम दिस डॉट को हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, तो ये एरर पे क्या है कि मॉडल जैसा कुछ समझ डिफाइंड गया ही समझ नहीं गया। है। अगला है इनहेरिटेंस मेथड ओवरराइडिंग। इनहेरिटेंस क्या होता है इनहेरिटेंस प्रोग्राम बेसिकली में? ऊप्स का वो कॉन्सेप्ट होता है जिससे कि कोई भी जो चाइल्ड क्लास होते हैं अपने पेरेंट क्लास के मेथड्स हो गए या तो फिर उसके जो भी ऑब्जेक्ट सबको वो इनहेरिट करता है विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल प्रॉपर्टी ऑफ द पेरेंट क्लास। ठीक है। और मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है? ओवरराइडिंग हम बोल सकते हैं कि जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है उससे हम करते हैं। क्या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करता है जावास्क्रिप्ट के अंदर? क्योंकि कंपाइलर यूज नहीं होता हाँ, इंटरप्रेटर के क्योंकि जावास्क्रिप्ट में कंपाइलर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो तुम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करा ही नहीं सकते। तो मेथड ओवरराइडिंग होता है, उसमें क्या होता है कि जो पेरेंट क्लास को इनहेरिट करके एक सब क्लास क्रिएट हुआ है, वो सेम मेथड जो कि इनहेरिट किया है उसके तरीके को चेंज कर सकता है। उस वो जो कोई भी कुछ भी करने वाला था उसको चेंज कर सकता है सिंपली। सो लेट्स अगेन मूव टू कोड। और एक कार का जो, लेट्स मूव दिस, ठीक है, हम एक कार है, इसका कोई चाइल्ड क्लास बनाना हाँ चाहते हैं तो एक्सटेंस यूज करते हैं। मान लो एक रेस कार नाम से एक दूसरा क्लास हाँ बनाते हैं, वो एक्सटेंड्स एक्सटेंस कार। करेगा कार को। ठीक है, अब क्या हुआ कि चीजें आ गई, ठीक है, इसके पास। अब एक बात बताओ, क्या क्या अगर मैं ऐसे रख देंगे, ठीक है, एक नया कॉन्स्ट आर सी इज इक्वल टू न्यू रेस कार, ये बना दिए, इसके अंदर हम पास कर देते हैं फॉर एग्जांपल ए। ठीक है, तो इस आर सी को अगर हम कंसोल लॉग कराएंगे आर सी को, तो यहाँ पे क्या आएगा आउटपुट में हमको जानना है। हाँ तो रेस कार मॉडल ए है। तो आउटपुट में रेस कार मॉडल ए आया, चीजें इनहेरिट कर लिया सीधा सीधे। ठीक। अब एक और लेकिन कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है सुपर कीवर्ड का। बी, यहाँ पे सुपर कॉल कीवर्ड कॉल किए, इसके अंदर दो वैल्यू डाल देते हैं ए एंड बी, और यहाँ पे डाल दिए ए, एंड यहाँ पे अनदर बना दिए दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब क्या आउटपुट आना चाहिए, हम ऐसे सुपर कीवर्ड को यूज किए, सुपर कीवर्ड क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। अब क्या आउटपुट आना चाहिए, ए रेस कार मॉडल बी। कार मॉडल ए रेस कार मॉडल बी, नहीं, अभी भी ये आएगा। बट यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ कि दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यू पास किए हैं और इसके कंस्ट्रक्टर में हम दो वैल्यू दिए थे। ठीक है, तो ये बी का वैल्यू अनडिफाइंड रह गया और इसके वैल्यू के अंदर बी का वैल्यू चला गया अनडिफाइंड स्टोर हुआ। यहाँ पे बेसिकली कुछ नहीं हुआ, ये वाला जो पोर्शन था ना, ये कंस्ट्रक्टर का ये वाला पोर्शन, ये उठ के आ गया यहाँ पे। जिस लाइन जो था वो इसको इससे रिप्लेस कर दो, सेम चीज लिखा हुआ है। अब बात समझ में आया? ये बता कि जेएस में तो तुम्हारे आउटपुट आ रहा है, हम्म। ठीक है, तो ये मतलब लाइक नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे जैसे क्लास के नेम के साथ आ रहा है, हम्म।
तो मतलब ये जावास्क्रिप्ट में ऐसा आता है ना? ये ऑब्जेक्ट जो क्रिएट हो रहा है ये इंस्टेंस ऑफ अ क्लास ऑब्जेक्ट है इंस्टेड ऑफ ये वाले ऑब्जेक्ट होने के। इज इक्वल टू ये दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, भले दोनों नाम का ऑब्जेक्ट है, स्टिल बोथ बोथ वर्क सिमिलर बट बोथ आर नॉट सिमिलर। सिमिलरली ही अप्रोच करते हैं दोनों, बट ओके। ये से पता चल रहा है कि ये क्लास से बना है इंस्टेड ऑफ वैसे बना। चलो ठीक है, क्लास पढ़ा दिया। प्रोटोटाइप समझो क्या होता है। जो बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो कुछ मैकेनिज्म को इनहेरिट करते हैं। क्या तुमको मालूम है कि एरेज जो होते हैं, नॉर्मली एरे बनाते हो ना, दैट इज नॉट नॉर्मल एरे, दैट इज एन ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ एरे प्रोटोटाइप दैट एग्जिस्ट। अब हम क्या ओके। बोल रहे हैं, बहुत ही वियर्ड है, हम्म। ठीक है, तो हम समझाने का कोशिश करते हैं। let's move to important prototypes. Array prototype, object prototype, function prototype. याद है array dot push होता है, हाँ। मेथड होता है array dot push pop map, मल्टीपल ढंग से मेथड्स होते हैं। वो एक array नाम का प्रोटोटाइप होता है। प्रोटोटाइप इज ब्लूप्रिंट लाइक इन क्लास, इट्स नॉट इन क्लास, ठीक है, बट वो भी एग्जिस्ट करता है। तो बेसिकली उस प्रोटोटाइप के अंदर कुछ कुछ मेथड्स डिफाइन होते हैं, उसका यूज करते हैं हम लोग टू गेट थिंग्स। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट में टू स्ट्रिंग होता है, टू कन्वर्ट द थिंग्स इन स्ट्रिंग, कंप्लीटली ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बना देते हैं। फंक्शंस के अंदर डॉट कॉल एग्जिस्ट करता है जो कि सिंपली कॉल कर देता है फंक्शन को इंस्टेड ऑफ पैरेंथेसिस लिखने के। तो ये सारी चीजें होती है। फंक्शन कार मान लो लिखे और यहाँ पे वैल्यू दिए, दिस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू, ठीक है। अगर अब हम इसको कॉल करें, सॉरी, इस प्रोटोटाइप का अगर हम इंस्टेंस बनाए अब, कार इज इक्वल टू न्यू कार, और इसके अंदर कुछ वैल्यू डाल दें टोयोटा, ठीक है। अगर अब हम इसको कंसोल करेंगे, कंसोल लॉग कार, अब क्या आउटपुट आएगा? कार वैल्यू इक्वल्स टू टोयोटा। ठीक है, हाँ। देखो दोनों एकदम सिमिलरली, जैसे वो क्लास बनता था विथ कंस्ट्रक्टर, ये सिमिलरली वैसे ही काम कर रहा है। वहां पे क्लास क्लास लिख रहा था, यहाँ पे फंक्शन लिख रहा है। में फंक्शन, देखो ये फंक्शन बन गया, ये एक प्रोटोटाइप क्रिएट किया कार का। अब इसमें एक प्रोटोटाइप चेनिंग नाम की चीज एग्जिस्ट करती है। कॉन्स्ट पर्सन इज इक्वल टू पर्सन, क्या यहाँ पे चार नाम चीज डालना पड़ेगा, दीपेश, रंजन, एच एच एच, अगर अब हम इस पर्सन को सो लॉक कराए, हम्म। तो ये हमको एक ऑब्जेक्ट दे दिया। अगर इसमें हम्म। अब हम डॉट नेम कॉल करें, इसमें डॉट नेम का फंक्शन कॉल करें, वो दीपेश रंजन दे रहा है। तो तुम ना किसी एक जो प्रोटोटाइप क्रिएट हुआ है, तो उसमें एडिशनल फंक्शंस को लैच कर सकते हो। लैच एज इन तुम समझो कि फॉर एग्जांपल यू हैव अ मैग्नेट, ठीक है, तो तुम प्रोटोटाइप बनाए, एक प्रोटोटाइप बना, लेट्स कॉल इट अ मेटल रॉड। एक मेटल रॉड है, इमेजिन करो एज मेटल रॉड, तो तुम उसमें जाओ जितना चाहो उतने मैग्नेट्स चिपका सकते हो, ऐसे कर सकते हो ना, हाँ 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 ठीक है। हाँ। तो तुम उसको इमेजिन कर लो कि प्रोटोटाइप जो बनाए तुम, वो है तुम्हारा मेटल का रॉड, दैट इज अ स्ट्रक्चर, एंड देन द प्रॉपर्टीज जो तुम चिपका रहे हो दैट आर मैग्नेट्स, तो वो अटैच हो जा रहा है जाकर के उससे, उस चीज से, हम्म। ठीक। तो उसमें क्या है कि हर मैग्नेट का मान लो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है, डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं वगैरह वगैरह, तो तुम उस सारे मैग्नेट्स का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रहा है यहाँ पे, एक पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट नेम बनाए, ये दे रहा है हमको, रिटर्न कर रहा है। अब हम पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट एज नाम से
टेल एज नाम से मान लो एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, ठीक है, और ये हमको रिटर्न कर देगा, रिटर्न दिस डॉट एज सिंपली, ठीक है। अब अगर हम इसको पर्सन डॉट टेल एज को कॉल करें तो हमको 21 रिटर्न करेगा, ठीक है। अब हम दो फंक्शंस को लैच कर दिए इस एक प्रोटोटाइप से, बात समझ में आ रहा है? ये बनाए एक प्रोटोटाइप, समझ आ रहा है ये क्या बना है? प्रोटोटाइप ऐसे बनता है, फंक्शन के बाद कैपिटल लेटर में नाम लिखते हैं प्रोटोटाइप का, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स जाता है और तुम उस पैरामीटर को इस प्रोटोटाइप में असाइन कर देते हो यूजिंग दिस ऑपरेटर। तो ये सारी चीजें चली गई, ये जो वैल्यूज आ रहा है ये है, ये है, ये है, और ये सब तुम असाइन कर दिए इसके प्रोटोटाइप में, पर्सन प्रोटोटाइप में। अब इस प्रोटोटाइप को अगर हम मान लो कि इसका ऑब्जेक्ट बना ले, p इज इक्वल टू न्यू पर्सन, ठीक है, और यहाँ पे कुछ नाम देते हैं, तेरा नाम बहुत बड़ा है, पानी लिख देंगे काफी, और आई कलर क्या है तेरा, ब्लैक ब्लू, क्या सीन है? अगर आप इसको, ब्लैक पता नहीं क्या है भाई, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो तुम्हारा ये सारी चीजें आ गई। अब अगर हम इस पार्ट को ऐसे करते हैं, ठीक है, ये दिख रहा है पर्सन डॉट प्रोटोटाइप डॉट नेम करने से क्या होगा, ये चेन अटैच होगा इसके अंदर, इस पर्सन का जो प्रोटोटाइप बना इसमें तुम नेम अटैच कर रहे हो, नेम नाम का एक मेथड अटैच कर रहे हो, वो मेथड कैरी कर रहा है ये रिटर्न वैल्यू देगा वो मेथड, ठीक है। इसके अलावा मालूम है कंसोल लॉग भी लिख देते हैं, कंसोल लॉग फ्रॉम नेम मेथड, ठीक है। तो अगर अब हम यहाँ पे कॉल करते हैं मान लो डॉट नेम को, तो फ्रॉम नेम मेथड प्रिंट हो और द पैसेंजर प्रिंट हो। देखो दोनों प्रोटोटाइप और क्लासेस सेम चीज अचीव करता है, डिफरेंस ये रहता है कि तुम एक बार कोई प्रोटोटाइप क्रिएट कर दिए तुम उसमें मेथड्स को लैच कर सकते हो, वेयर एज मान लो कि तुम अगर सेम चीज, हम इन्हें सेम चीज क्लास से बना के दिखाते हैं, क्लास पर्सन एक कंस्ट्रक्टर बना लिए ऐसे असाइन कर रहा है, सेम तरीका बस यही करेंगे कि इसको सेम ढंग से कॉल करेंगे, सेम सेम चीज रिटर्न करेगा, ठीक है। तो नेम मेथड बना ये दिया जो तुमने। है और ये जो है दोनों लिटरली सेम चीज अकम्प्लिश कर रहा है, दोनों का तरीका अलग है, बस बात समझ में आया? बट बस डिफरेंस ये है कि अगर मैं चाहूँ कि पर्सन नाम के क्लास में अगर कोई दूसरा मेथड ऐड करना चाहूँ तो एक वो बार क्लास क्रिएट को होने के चेंज बाद, करना पड़ेगा। हाँ तो वो क्लास में जाके चेंज करना पड़ेगा। हम्म, अब जैसे ये हम बोल सकते हैं कि फॉर सपोज 1000 लाइन का हमने कोड लिखा, लास्ट में हमें याद है कि कोई चीज हमें ऐसे ऐड करनी है, ठीक है। हम्म, तो अगर मुझे केवल प्रोटोटाइप का नेम पता है हम्म, तो मैं डायरेक्ट में उस प्रोटोटाइप में वो पर्टिकुलर मेथड ऐड कर सकता हूँ, हम्म, इंस्टेड कि मैं फिर पूरा जाऊँ कोड खोजूं कहाँ पे है फिर उसमें क्लास में चेंज करूँ। हम्म। तो यहाँ ये वहाँ हेल्पफुल हो जाएगा। देखो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। हम्म। क्लास में डायरेक्टली चेंज करने से ये प्रॉब्लम आ सकता है कि तुम्हारा चीजें ब्रेक कर सकती है तुम्हारे में, हाँ ठीक है, कि हाँ। तुम डायरेक्टली किसी डॉक्यूमेंट को क्लास को डायरेक्टली छेड़ रहे हो और वहां पे तुम्हारे इस मेथड के अंदर, मान लो इस मेथड के अंदर छोटा सा भी गलती आएगा, मान हम्म। लो ये गलती कर दी है तो, ठीक है, तो ये पूरा ही नहीं एरर फेंक चलेगा। दिया। अब मेरा बात सुनो, तब ये जो क्लास मान लो 10 जगह पे इम्प्लीमेंटेड था, अलग 10 जगह पे, अब इस हम्म। तुम्हारे इस गलती के कारण वो 10 जगह जहाँ पे वो कोड काम कर भी रहा था वो काम करना बंद कर देगा। आओ दोनों सिमिलर कैसे हैं, क्लास और प्रोटोटाइप्स, हम्म। चलो ठीक है। तो ये बात समझो कि एरे के मेथड्स जो होते हैं वो प्रोटोटाइप मेथड्स होते हैं। तो एरे इज अ प्रोटोटाइप नॉट अ डेटा स्ट्रक्चर इन जावास्क्रिप्ट, तो उसके अंदर बिल्ट इन मेथड्स होते हैं। सिमिलरली ऑब्जेक्ट में टू स्ट्रिंग हैज ऑन प्रॉपर्टी जैसी चीजें एग्जिस्ट करती है, इज इक्वल टू ये, अब यहाँ पे अगर टाइप फिर कंसोलर टाइप ए, ये करें, टाइप ऑफ ए स्ट्रिंग बता रहा स्ट्रिंग है आएगा यहाँ पे करते हैं ऊपर स्ट्रिंग, वाला। ये भी स्ट्रिंग है, ये समझ ऑब्जेक्ट गया। को भी कन्वर्ट कर दिया गया स्ट्रिंग में, बेसिकली ये जो होगा ये लंबा सा ऑब्जेक्ट दिखने में होगा स्ट्रिंग। सिमिलरली फंक्शन में डॉट कॉल लगा, तो अब समझ लो ये था समरी आज का,
कि ब्लूप्रिंट्स का ऑब्जेक्ट्स के लिए होते हैं क्लासेस, कंस्ट्रक्टर होता है वो मेथड्स जो कि कॉल होता है अपॉन क्रिएटिंग, इनहेरिटेंस होता है सब क्लासेस क्रिएट करना किसी पेरेंट क्लास से, प्रोटोटाइप होता है ऑब्जेक्ट्स जो कि इनहेरिट करते हैं कुछ फीचर्स अदर ऑब्जेक्ट से, इंपॉर्टेंट प्रोटोटाइप्स कुछ बता चुके हैं, और सिंटेक्स तक लेना